A very good morning बच्चों। बच्चों देखो टाइम आ रहा है, आपके भी टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए अभी फोकस हो जाओ। फोकस इज इम्पोर्टेंट। तो हमारा जो इनसाइड द एटम वो रिवाइज हो चुका था पूरा। आज हम टुडे वी विल गो फॉर नेक्स्ट रिवीजन। यस बेटा, आज हमारा क्लास 7 ही है, हमको रिवीजन करना है, आज पर कुछ नहीं। आपका टेक्स्ट बुक खोल लो। सो हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं, उसका नाम है बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सर पेज नंबर बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज खोलो। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट फटाफट आपका नोटबुक पेन पेपर रेडी रखो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द चेंजेस occurring in surrounding। ये आपका पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 88 है चाहे मेरे बुक पे, यहाँ पे। हाँ, क्या है फर्स्ट इज, ये है लेट अस रिकॉल, मैं आपके सेक्शन में है ये, कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द चेंजेस ऑकरिंग इन द सराउंडिंग। क्या रीजन है उसके। आप दो तरीके से मुझे आंसर कर सकते हैं। आप तो आपका नोटबुक पेन पेपर पे भेज के मुझे फोटो भेज सकते हैं, या तो मुझे डायरेक्ट चैट में भेजो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजोगे, फिर भी मैं देख लूंगा। तो अगर आप टाइप कर सकते हैं फास्ट, टाइप भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन है आपके पास। आयुष डन, हाँ बेटा भी आंसर करो। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंजेस occurring in the surrounding।
होप आपको क्वेश्चन समझ आया। डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? प्लीज अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो टाइप वाई, नहीं समझ आया तो टाइप एन। विश्वजीत ने आंसर लिख दिया है, विश्वजीत ने आंसर लिखा है the cause occurring surrounding heavy rainfall excessive broad the land and changes surrounding the acceptance of the trees. Yes, good. Vishwadit, nice try. Anyone else who want to answer? फटाफट आंसर करो। I'm waiting for others answer. Okay, very good. तो ये आंसर लिखा है समर्थ ने, इसका आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। As we are becoming modern and industries, we are constantly harming our nature. There are mainly two types of changes, physical and chemical. Okay, समर्थ ने ऑलमोस्ट जो उसके मन में आया उसने सब लिख डाला। गुड गुड ट्राई, गुड ट्राई समर्थ, आई एम हैप्पी। देखो बच्चों, ये आपका टेस्ट नहीं चल रहा है, हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आपके टेक्स्ट बुक आपके सामने खुली हुई है। हाँ बेटा, करेक्ट ही है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक खुली है, आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी है। ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका हम रिवीजन भी कर चुके हैं 7th क्लास का आपका ऑलरेडी। तो हम सेकंड रिवीजन चल रहा है हमारा। और अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताओ कि नहीं समझा, तो मैं वापस इसको समझाऊंगा। आर्यन, आपको समझ आ रहा है क्या चल रही है गाड़ी, क्या चल रहा है यहाँ पे? आर्यन, हाँ, आर्यन, आयुष, तुम दोनों को समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले वो बताओ मुझे। हाँ, पढ़ा है ना आप लोगों ने, वेरी गुड। ओमकार, वेरी गुड, ओमकार ने आंसर भेजा। चेक ओमकार का आंसर। When there is a change in the structure and state of substance that surround us, then there is a change causes in the surrounding. There are physical, chemical, biological changes occurring around us. Some of the changes are natural while some of the man-made. Okay. ओमकार, तुम बुक रेफर कर रहा है कि ये क्या रेफर कर रहा है? तुम्हारा क्या नाम है? नवनीत। डाइजेस्ट रेफर कर रहा है कि बुक रेफर कर रहा है? डाइजेस्ट रेफर कर रहा है। ओके, बुक। देखो बेटा, ओमकार, ओमकार ने आंसर दे दिया, समर्थ ने आंसर दे दिया। मैं वेट कर रहा हूं बाकी आयुष और आर्यन,
फटाफट आंसर दो, हम आगे जाते हैं। और बेटा होमवर्क के रिगार्डिंग मैं वापस आपको बता देता हूं, मैं सब लोग होमवर्क भेज रहे हैं, लेकिन आर्यन तुम्हारा एक भी होमवर्क मुझे अभी तक आया नहीं है। तो आर्यन, मुझे आज शाम तक अगर तुमने होमवर्क नहीं भेजा तो मैं आज तुम्हारे पापा को फोन करके उनसे बात करूंगा डायरेक्टली। तुमने एक भी होमवर्क नहीं भेजा मुझे अभी तक। तो इसलिए ऐसा मत करो, कृपा करके मुझे भेज दिया करो होमवर्क टाइम पे। समर्थ, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय मैन मेड चेंजेस? एंड विच आर दी चेंजेस? वेरी गुड विश्वजीत, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर टू द पॉइंट। बच्चों फटाफट आंसर करो। आर्यन, तुम आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? कोई एक आंसर तो दो मुझे। आर्यन, तुमने अभी तक एक भी आंसर नहीं किया। तुमको समझ आ रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। यस बेटा, करेक्ट आंसर है समर्थ का भी। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो इन द एडजेसेंट डायग्राम फॉलोइंग चेंजेस दी हुई है। क्या हो रहा है? जो रॉ मैंगो है वो राइपन हो रहा है। वन, यू नो, petri plate is shown with iron fillings or bits of paper and pins. They are separated by the magnet. फिर the bud has become into a flower. The ice cubes in the glass have melted to form water. ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। तो आपने टेक्स्ट बुक में मिला आपको ये? फटाफट, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में मिला, फटाफट आंसर करो।
आर्यन, आर्यन किधर गया वापस? आर्यन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो? आर्यन का एक भी आंसर नहीं आया मुझे अभी तक। कुछ नहीं करना, ये टेक्स्ट बुक में आपने देखो, फिर मैं पूछता हूँ सवाल, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ये टेक्स्ट बुक खोल के रखो, ये टेक्स्ट बुक सबके पास, ये पेज सबके पास आ गया? हाँ, डायग्राम 13.2। नाउ यू हैव टू आंसर माय फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें? विच ऑफ द changes shown in the picture alongside are temporary? चलो फटाफट रिप्लाई करो इसका। फटाफट आंसर करो। डायग्राम 2 और 4 आयुष ने रिप्लाई किया, बाकी वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट? फटाफट ये 5 क्वेश्चंस का आंसर करो। जब आंसर दे रहे हो तो नंबर लिखो, किसका आंसर दे रहे हो आप।
Very good, ripening on the mango. Very good. बहुत सिंपल है बेटा, कॉमन सेंस लगाओगे तो आप इमीडिएटली सब आंसर दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और आप सब लोग ऑलमोस्ट सब अच्छे बराबर आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर था पिक्चर 2 and 4, सेकंड का आंसर है 1 3, थर्ड का आंसर है 1 3, फोर्थ का आंसर है 2 4, और फिफ्थ का आंसर है पिक्चर 1, द न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। होप आप सब लोगों ने वही आंसर लिखे हैं। बिकॉज सबस्टेंस फॉर्म, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सब आप लोगों ने वेरी, सबके आंसर परफेक्ट हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं सबके आंसर लिखता हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां लिख रहा हूं, आंसर 1 का आंसर क्या था? उसका आंसर था पिक्चर 2 and 4। फिर सेकंड का आंसर क्या था? सेकंड का आंसर था पिक 1 and पिक 3। फिर थर्ड का आंसर था पिक 1 and 3। पिक 1 and पिक 3। फोर्थ का आंसर फोर्थ का आंसर था हमारा पिक 2 and 4। और फिफ्थ का आंसर था हमारा पिक 1, क्योंकि सिर्फ यही है जिसमें एक नया सबस्टेंस बनता है, तो इसमें एक ही आंसर था, रॉ मैंगो। तो बन जाता है, पक जाता है। तो क्रॉस चेक कर लिया आप सब लोगों ने आंसर अपने, तो प्लीज टाइप वाई। आयुष, विश्वजीत, समर्थ, ओमकार किधर गया? ओमकार, आर्यन तो गायब ही हो गया वापस। ओमकार, चलो एनीवेज, जो गायब हो गया वो गायब हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिख रहा है आप सब लोगों को? यू हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं। You can read all this. If you can read, just type read, R-E-A-D, read. हाँ, तो फटाफट सॉल्व करो इसको। आपके पास 5 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए।
Okay, your time is up. And check the answers. First answer is natural. Second answer is slow. Third answer is physical. Fourth answer is periodic. Non-periodic. And sixth is actually galvanization. Okay, so सबने क्रॉस चेक कर लिया आंसर. Smart beta, I cannot unmute. It becomes a machi market. No need to unmute. If you want to ask anything, you can ask me or directly chat. And because देखो, in exam you have to write your paper. Smart beta, सुनो तो सही. इन एग्जाम आपको करना क्या है, आपको पेपर लिखना है, बोलना नहीं है वहां पे. इसलिए जो भी आप लिखो, लिखने का प्रैक्टिस, आपके वर्ड्स जो भी आपके मन में चल रहा है उसको लिखो, वर्ड्स में डालो इधर. And if you have something to talk to me, you can call me anytime and we can have a talk with me. There's not an issue. Sir, spoiling of milk is chemical change also, na? Obviously, it comes in a both. It's a natural also, chemical also. क्योंकि आपने इसके अंदर कुछ डाला नहीं, खुद ही नेचुरली कभी कभी आकर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, फट जाता है. तो it comes in both. Don't worry. Now I will start taking polls. You have to answer true and false. So be ready. And you have only 30 seconds I will give to answer each poll. First is Fadafad, you have only 20 seconds to solve this. Evaporation is a physical change. Very good. But still only 4 students answer. Aryan and Harshad. They didn't only answered only. Next poll. ओके, मैं इस बार 30 सेकंड्स देता हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है शायद. Okay, there's the poll, second poll.
Baking bread is a harmful change. Where is Harshvardhan? Why he is not replying? Okay, next. Here is the one more poll. Rusting of iron is a physical change. Harsh is there or not? I don't understand why he is not replying. Harshvardhan, why you are not replying? हर्षवर्धन अंकल आपका पेन दिखा है क्लास चल रही कहाँ है आपका पेन अरे अन्नू हर्षवर्धन why you are not replying? So after class, please tell someone Harshvardhan that he was noticed that he is not replying. Anyways, we will move ahead. I think he's not even seeing our chats. It's really disgusting. उसने मुझे लेक्चर लाइव लगा के मुझे लगता है वो खुद गायब हो गया था, लेकिन ऐसे ही चोरी पकड़ी जाती है, फिर कहाँ जाएगा अभी? ना मेरे चैट का रिप्लाई कर रहा है, नो पोल्स रिप्लाई कर रहा है. आई डेलिबरेटली मैं ये सब ले रहा हूँ, इससे मुझे इमीडिएटली पता लग जाता है कि कौन से बच्चे एक्टिव हैं लेक्चर के समय, कौन से बच्चे बस वीडियो ऑन करके निकल गए हैं. तो नेक्स्ट पोल फटाफट लिखो. The objects becomes durable due to corrosion. समर्थ ने लिखा यस ट्रू.
समर्थ बेटा, लेकिन ड्यूरेबल का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? सर ही शुड kept his phone aside। या वही वही, उसने ये लेक्चर ऑन कर दिया और फोन छोड़ दिया, इसलिए तो मैं बीच बीच में पोल लेता हूँ अलग अलग टाइम पे। सो हर ही थिंक दे आर, स्टूडेंटों को लगता है कि टीचर को पता नहीं लगेगा। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ना पता लग करने के। देखो रिप्लाई किया, हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो गायब है, कहाँ है पता नहीं। ये पूरा रिकॉर्डिंग में उसके पेरेंट्स को भेजूंगा कि भैया उसके बारे में क्लास में इतना डिस्कस कर रहे हैं, वो फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। चैट भेज दिया हमने उसके बारे में, पोल एक भी रिप्लाई नहीं किया उसने। अच्छा एनीवेज, जो पोल का रिप्लाई हमारे एक स्टूडेंट ने गलत दिया। देखो ड्यूरेबल पता क्या होता है, जो लॉन्ग रन में यूज हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रस्टिंग ऐसा नहीं कर रहा, रस्टिंग तो डैमेज कर देता है ना चीज को, तो इसलिए आयुष ड्यूरेबल नहीं होता है। तो आपका आंसर गलत था। होप आपको समझा। ये पोल में क्यों डाल रहा हूं, अभी मुझे किसी ने पूछा था कि सर वो नेचुरल चेंज है कि केमिकल चेंज है, तो ये वाला पोल स्पेसिफिकली मैं उसके लिए डाल रहा हूं। A number of different criteria can be applied to the same change। अभी देखो यहाँ समर्थ ने आंसर किया फॉल्स। समर्थ देखो बेटा, ये इसका आंसर ट्रू है। अभी तो मैंने पीछे बोला ना, मिल्क फटने को नेचुरल भी बोलते हैं, केमिकल चेंज भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं ना। तो मैं एक किसी चीज में दो तीन क्राइटेरिया भी बता सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? So I can classify them in different criteria। Now like let me tell you, आप इसको कितनी क्राइटेरिया में डाल सकते हैं, लाइक कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। बताओ मुझे इसका आंसर बताओ, क्या क्या चेंजेस है, मतलब कितने चेंजेस हैं? देखो देयर आर लॉट ऑफ टाइप, जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक चेंज पढ़ा आपने, स्लो चेंज पढ़ा, फास्ट चेंज पढ़ा, केमिकल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट को आप कितने में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो मुझे बताओ। हाँ ठीक है, केमिकल तो एक हो गया, ठीक है, और स्लो चेंज, वेरी गुड। स्लो केमिकल, वेरी गुड, दोनों आएंगे। और कौन सा चेंज होगा? स्लोअर केमिकल, परफेक्ट। एक और चेंज में इसको आप डाल सकते हैं। यस आयुष, वेरी गुड, इट इज इरिवर्सिबल, वेरी गुड। सो इस तीन में आप इसको डाल सकते हैं, केमिकल भी है, इरिवर्सिबल भी है, और स्लो भी है। समझे कि नहीं समझे आप? अच्छा बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स बताओ मुझे, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। केमिकल, इरिवर्सिबल, और दही क्या होता है, वो स्लो होता है, ये क्या होता है? फास्ट होता है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट टाइम भी हम इसी चैप्टर को करेंगे, लेकिन पढ़ के आइए, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।